जो डेवलपमेंट्स मैं आपको अब बताऊंगा, ये हुकूमत के ऊपर एक बम शेल की तरह गिरेगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं। स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ पाकिस्तान में कर रही है, उनके लिए शायद अब वो करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। सबसे पहले तो जो चीज़ हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे खिलाफ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और जब मुझे अच्छी तरह याद है पहला प्रोग्राम जब हुआ ना रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, तो उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया था इस्लामाबाद में, और इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद हालात बहुत मुश्किल हो गए, उन्हें पाकिस्तान छोड़ना भी पड़ा। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन इमरान खान साहब ने जो कहा था कि मेरे ऊपर हुआ है, अब अमेरिकन जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को मानना शुरू हो गई है। मिसाल के तौर पे यहाँ मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है जिसको रिचर्ड ग्रेनल ने इसको किया है जनाब रीट्वीट, और ये ट्वीट है एल मॉर्गन का, जिसके अंदर वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं, और उन्होंने नाम भी लिए कुछ लोगों के, विक्टोरिया न्यूलैंड और एंटनी ब्लिंकन का नाम लिया, फिर आसिम मुनीर साहब का नाम लिया। तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कर दिया गया, और मैं उम्मीद करती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अकाउंटेबल करेंगे उनके इन इकदामात के लिए। और फिर लिखा कि रजीम चेंज इन पाकिस्तान फेड टू ग्रेट सफरिंग ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बुरे हालात पैदा हुए इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। वो हकीकत है, आप इकॉनमी को देख लें, मईशत को देख लें, इसके साथ आप वो देख लें, लोगों की अपनी इकॉनमी को देख लें, गुर्बत और बेरोजगारी को देख लें, सरमायाकारी को देख लें, आप दहशतगर्दी पाकिस्तान में बढ़ती हुई देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप चादर और चार दीवारी का तकद्दुस देख लें, इंसानी हकूक की पामालियाँ देख लें, सहाफ़ियों और शायरों का अगवा देख लें। तो ये सारी चीज़ें अभी हुई हैं, इससे पहले कभी पाकिस्तान में इस तरह से हमने इस बड़े पैमाने पर नहीं देखा था, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान में होता रहा। अच्छी बात यह कि आज हर पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान में दूर दराज इलाकों में क्या क्या जुल्म होता रहा है। तो जी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इसको रिचर्ड ने ना सिर्फ रीट्वीट किया था, रिचर्ड डोनाल्ड ट्रंप की चॉइस है और उनको बहुत अहम ओहदा दे दिया गया है। वो सदारती एलची होंगे दुनिया में अहम तरीन मामलात के ऊपर, और जितने भी हॉट इश्यूज होंगे उनको वो उठाएंगे, और ये बहुत वसीला आदमी है और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदा भी दे दिया है, और ये इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा भी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में जो सियासी कैदी हैं वो हुकूमत को रिहा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जो बाइडन की सपोर्ट खत्म होने जा रही है। एक तो जो ट्रंप ने तैनाती की इस हवाले से, और अब मैं आपको कुछ खबरें देने लगा हूं कि अभी हुआ क्या है। एक तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका राब्ता है, रिचर्ड ग्रेनल के साथ राब्ता है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का यकीन दिलाया गया है कि अगले चंद दिनों में एक टेलीफोन कॉल इस्लामाबाद आने वाली है, यानी पाकिस्तान में एक टेलीफोन कॉल अमेरिका से आने वाली है, और ये कॉल 25 दिसंबर से पहले पहले आ जाएगी। यानी क्रिसमस से पहले पहले दो चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। अब आप इसको एक हफ्ता कह लें, 10 दिन कह लें, इससे ज़्यादा टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये दावा है, या जो मेरे सोर्सेज हैं उनका ये दावा है कि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक तो एक टेलीफोन कॉल आएगी पाकिस्तान में, उसके बाद आप चीज़ें बदलती हुई देखेंगे। क्योंकि देखिए मुल्क जो होते हैं ना वो हफ्तों में या महीनों में नहीं चलते होते। अभी इस वक्त जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है, उसके दिन कितने बाकी रह गए हैं? 1 महीना और चंद दिन। तो उसके साथ तो पाकिस्तान अपनी पॉलिसी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह की सपोर्ट देती है या नहीं देती। तो वो अब नजर आ रहा है, और एक टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, और उस टेलीफोन कॉल के लिए वादा भी कर लिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेलीफोन कॉल होगी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ था, उस हवाले से चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और अगर नहीं बदलेंगी ना तो फिर एक नया फेज शुरू होगा। वो फिर आप देखिएगा मामला किस तरफ जाएगा, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट बात ना माने अमेरिका की, क्या ये मुमकिन है? तो पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जो 60-70 साल का रिकॉर्ड है ना, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं कहा। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं, कभी नहीं कहा। हमेशा सियासतदानों ने एस्टेब्लिशमेंट को ना बोला है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को सियासतदानों ने ना बोलने की जुर्रत की है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिकन को ना नहीं बोला। मिसाल के तौर पे आप ले लें जुल्फिकार अली भुट्टो को। जुल्फिकार अली भुट्टो जब अमेरिकन को पसंद नहीं थे तो फिर उनके साथ क्या हुआ सब जानते हैं।
1971 में क्या हुआ, अमेरिकन किस तरफ खड़े थे, सब जानते हैं। अमेरिकन की बात हमने नहीं टाली उस वक्त भी। उसके बाद भुट्टो साहब की फांसी वाला मामला, फिर ज़ियाउल हक से जो कुछ भी अमेरिका ने करवाया, यानी अमेरिका ने ये रास्ता निकाला था ना कि जहादी इकट्ठे करने हैं पाकिस्तान में और यहां से फिर जहाद करना है अफगानिस्तान के अंदर और रशिया के टुकड़े करने हैं। अमेरिका ने पूरा एक प्लान किया था। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने बगैर सोचे समझे सरेंडर कर दिया था और ज़ियाउल हक साहब ने उस लड़ाई के अंदर छलांग मार दी थी कि पाकिस्तान आज तक जल रहा है। क्लाशनकोफ कल्चर पाकिस्तान में उस फैसले के नतीजे में आया था, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को तब भी इनकार नहीं किया था। वो एक शेर भी है पंजाबी का कि जान नु तेरी रोने पे लाशा हुन तक ढोने पे। ये ज़ियाउल हक से लोग शिकवा करते हैं कि तेरे गलत फैसलों की वजह से आज भी कौम फंसी हुई है। ज़ियाउल हक ने इनकार नहीं किया। फिर जब ज़ियाउल हक से काम निकल गया तो ज़ियाउल हक को कत्ल कर दिया गया, शहादत हो गई उनकी। अब उसके ऊपर भी सबको पता था कि किसने किया है, लेकिन क्योंकि अमेरिकन फैसला था एस्टेब्लिशमेंट ने फिर कुछ नहीं बोला। फिर बेनज़ीर भुट्टो को लाया गया, जिस तरह उनकी लॉन्चिंग हुई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। फिर कारगिल के अंदर जब पाकिस्तान ने बहुत सारा एरिया फतह कर लिया तो आज नवाज शरीफ डालते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डालती है नवाज शरीफ पे, लेकिन हकीकत यही थी कि अमेरिका का फोन आ गया था और अमेरिकन दबाव के बाद इनको पीछे हटना पड़ गया और उसकी वजह से बहुत सारे जवानों की शहादतें भी हो गई और बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री का। यह तारीख का हिस्सा है। तो अमेरिकन को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी इनकार नहीं किया। फिर नवाज शरीफ का जैसे तख्ता उल्टा गया 2 तिहाई अक्सरियत वाला, वो भी उनको इनकार नहीं किया गया। फिर जब उनकी तरफ से हुक्म आ गया अरबों के जरिए से, क्योंकि अमेरिकन अरबों के जरिए से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, हुक्म आ गया कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दें, तो डील करके बाहर भिजवा दिया गया। फिर दोबारा हुक्म आ गया कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ को वापस बुला लें, तो दोबारा वापस बुलवा लिया गया। फिर अमेरिकन का हुक्म आ गया और बाकायदा अमरीकी सफीर ने चौधरी बरादरान को बताया कि आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, इलेक्शन में ये हुकूमतें आ रही हैं, पहले बता दिया था और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता था इस बात का, ये डील हो चुकी थी। इनकार नहीं कर सका एस्टेब्लिशमेंट। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर दोबारा अटैक का फैसला किया तो जनरल मुशर्रफ लेट गए। उन्होंने अमेरिका के साथ चूं चढ़ा भी नहीं की, उन्होंने कहा जो कहते हो वैसे, और सारे अड्डे दे दिए, सारी सहूलतें दे दी। यहां से नेटो के ट्रक जाते, तबाही फेर दी उन्होंने पकड़ के, कंटेनर यहां से जाते थे। ड्रोन हमले, तबाही पाकिस्तान के अंदर की ड्रोन हमलों ने। कभी एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन को इसके ऊपर चैलेंज नहीं किया। उसामा बिन लादेन वाला मामला पाकिस्तान में हुआ, सियासतदान थोड़ा बहुत बोले, ड्रोन के ऊपर भी इमरान खान साहब ने पॉलिसी ली, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों पे नहीं बोली। जनरल बाजवा ने हमें मीटिंग में कहा कि अमेरिकन का हम मुकाबला नहीं कर सकते। और वैसे भी देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की सारी जरूरियात अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ी हुई है। आप देख लेना, हमारे जितने हथियार हैं उनके लिंक वहां से जुड़ते हैं, सवाए ये जो अभी हमने कुछ तैयारे चाइना के साथ मिलकर बनाए, इसके अलावा हमने रशिया से कुछ नहीं लिया, चाइना से कुछ नहीं लिया। हमारा सारा का सारा जो अपनी कैपेसिटी है हथियारों की, वो सारी मगरबी ममालिक के साथ जाकर जुड़ती है। हमारी टेक्नोलॉजी वहां की है, हम उनके बगैर अपना दिफाई निज़ाम जो है उसको एक्टिवेट नहीं रख सकते थे। ये मुझे खुद हमारे मिलिट्री के दोस्तों ने बताया, हमारी मजबूरी है। आपके जितने भी फौजी लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं। जितनी मशकें होती हैं कहाँ पे होती हैं? उनके साथ होती हैं। जितनी ट्रेनिंग होती है, एडवांस कोर्सेज होते हैं, कहाँ पे होते हैं? वहाँ पे होते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी हमारे जो अफसरान हैं वो या तो पाकिस्तान में रहते हैं या इन्हीं मुल्कों में जाते हैं। तो आपका सारा लिंक उनके साथ है, इसलिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी भी अमेरिकन हुक्म को नहीं टाल सकती। जब जनरल बाजवा ने बताया अमेरिकन को कि जनाब इमरान खान है जिसकी वजह से आपका ये नुकसान हुआ, हम नहीं है, तो उसके बाद देखें इमरान खान के खिलाफ जो हुक्म आया तो फिर क्या किया पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने? ये भी नहीं देखा कि पब्लिक खिलाफ है, ये भी नहीं देखा कि बदनामी हो रही है। इतना नुकसान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कभी नहीं हुआ तारीख में जितना अब हो गया, जितना शिकवा पाकिस्तानियों को अब हो गया। तो ये अमेरिकन का हुक्म पाकिस्तान कभी नहीं टाल सकता। अब जब टेलीफोन कॉल आने वाली है तो उस मौके पे आपको मैं बता रहा हूं, अब कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे पहले का रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी और यह नुक्ता आपने याद रखना है। जब जो बाइडन अमेरिका का सदर बना तो उन्होंने अक्कड़ दिखाई और इमरान खान को टेलीफोन नहीं किया। अब खान तो फिर खान है ना, वो भी उसी तरह करता है, उसका रद्द अमल भी इसी तरह का होता है। जब अमेरिका का इनखला हो रहा था अफगानिस्तान से, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गुलामों वाला सलूक किया कि जनाब जो हम इन्हें कहेंगे वो करते रहेंगे। तो इमरान खान साहब ने फिर उस तरह नहीं किया, यानी जितना इमरान खान साहब के साथ जिल्लत में सलूक किया गया उन्होंने भी आगे से जवाबन उसी तरह की चीज़ें की, जिसके नतीजे में अमरीकी इनखला इंतहाई शर्मिंदगी और बेइज्जती वाला था। सारी दुनिया कहती रही अमेरिकन जूते छोड़कर भागे हैं वहां पे,
अफगानिस्तान में, बड़ी उनकी बेइज्जती हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बहुत मुश्किल में था अमेरिका के अंदर। कैपिटल हिल वाला मामला खुल गया था, कुछ और मामला थे, तो डोनाल्ड ट्रंप